वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत इल्मी गुफ्तगू चल रही थी, तो उसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए अपनी दूसरी मेहमान की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि अपनी कम्युनिटी में बहुत सी खिदमत अंजाम दे रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो चलें इन्हीं की ज़बानी से सुनते हैं कि ये क्या क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं। जी सिस्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सदफ बहन और सीमा बहन। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमें बुलाया आपके टीवी प्रोग्राम में, और हिदायत का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया है। और हमारा इदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम में ये तो काफ़ी सबसे पहला शिया का इदारा है माशाल्लाह। एक छोटे से घर से शुरू हुआ था और नीयरली 50 years old। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बड़ा कदीमी है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हुसैनिया में हम रोज़ाना इफ्तारी करते हैं और फुल 3 कोर्स मील होती है, सबको दावत होती है, बच्चों के साथ लोग आते हैं और बड़ा अच्छा हमारा इंतज़ाम है। हमारी लेडीज़ कमेटी और जेंट्स कमेटी बहुत खिदमत कर रही है ना अपने मुमिन के, और लोग स्पॉन्सर भी करते हैं इफ्तारी को। इफ्तारी भी ना हर रोज़ होती है। लेक्चर्स इंग्लिश और उर्दू में बहुत अच्छे होते हैं और बच्चों और बड़ों के लिए हम काफ़ी जो हैं सर्विस दे रही हैं। तो बस इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि आइंदा भी है ना ज़िंदगी हुई अगले साल तक, तो फिर भी है ना हम इसी तरह जारी रखेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह में आपको जज़ाए खैर दे। आप इतना अजीम काम अंजाम दे रही है। अपना टाइम देखें, टाइम भी देना इस नफ्सा नफ्सी के दौर में कितना बड़ा, मैं तो कहती हूँ जिहाद है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के अपने इदारों को दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बस परवरदिगार आलम हमारे इदारों को सलामत रखे और उसमें काम करने वालों को भी। और मैं भी ये भी कहूँगी कि सिस्टर ताज़ीम जो हैं वो माशाल्लाह से एक इनके हस्बैंड की बिजनेस है, वो भी उसमें भी इनका काफ़ी जो है वो कंट्रीब्यूशन है माशाल्लाह संभालती है, और इतना वक्त जो है वो माशाल्लाह से चैरिटी वर्क में भी देती हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा जो है मसरूफियात हैं इस हवाले से कि, और मैं तो इनको एडमायर करती हूँ कि वाकई इतना टाइम ये कैसे निकाल लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी कीमती वक्त में से इतनी दूर से तशरीफ़ लाएँ और हमें एजाज़ बख्शा के इस प्रोग्राम में आप आएँ। हम बहुत आपके मशकूर हैं। बेशक। जी नाज़रीन, गज़ा के जो हालात हैं हम सब के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हैं। वहाँ पे जो जुल्म और सितम का एक बाज़ार गर्म है, बच्चों को और औरतों को सबसे ज़्यादा जो है निशाना बनाया जा रहा है ताकि मुसलमानों की नस्ल कशी की जाए। हर मुल्क की आवाम जो है एहतजाज कर रही है। बहुत से मुल्क जो पहले नहीं खड़े होते थे उनकी भी आजकल जो है उन आवाम को देखा जा रहा है, उन मुल्कों की कि जो पहले खामोश रहते थे। तो हर तरफ से जो है इसराइल की तरफ से एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन इसराइल पे जो है कोई असर नहीं हो रहा है। उसने जो करना है वो करता चला जा रहा है। तो मैं सिस्टर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हालात हैं गज़ा के, तो हम जो है उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं और किस तरह जो है हालात बेहतर हो सकते हैं, इस पे थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि हम उनकी कैसे मदद करें। हम एज लेडीज़ हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और हम बच्चों के साथ जैसे कि जगह जगह पे जुलूस हो रहे हैं जी, तो डेमोन्स्ट्रेशंस में हम हिस्सा ले सकते हैं। अभी एक फ्राइडे को हुआ है, अभी अलकुद्स तो इमाम हुसैन का जो फतवा था कि आखिरी जुमा पर जी जी जो भी जुल्म हो रहा है, ख़ास करके फ़लस्तीन का है जो कितने अरसे से चल रहा है और बहुत इसराइल जुल्म कर रहा है, तो मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं। हाँ, BBC और दूसरे जो चैनल्स हैं, मुसलमानों को तो कुछ भी नहीं। हमारे शिया का खून इतना सस्ता हो गया है, कभी जिक्र भी नहीं आया। और सेम इसी तरह फ़लस्तीन का भी है, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारे जा रही हैं, अभी पैदा भी नहीं हुए और न गोलियों से पैदा हुए। तस्वीर मैंने देखी, मुझे बड़ा दुख लगा कि बच्चा पैदा हो रहा है और उसके नाम जिससे मैंने गोली लगी हुई है। यानी दरिंदगी है वहाँ पर, बर्बरियत है बिल्कुल। मगर आप मीडिया पे ऐसी कोई खबर नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं। और जो चैनल्स जो थे दिखाने वाले उनको भी मीडिया ने बंद कर दी है। बिल्कुल। और इसराइल आपको पता है कि इतनी उसकी बड़ी ताकत है, खास करके USA और UK उनको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो UN भी कोई आपको कुछ नहीं बताएगा और ना मदद करेगा।
और हम जो हैं कम से कम हम अपनी आवाज़ तो निकाल सकते हैं। बेशक उनकी आवाज़ तो दबी हुई है, नहीं सुनाई दे सकती, मगर हम तो सुना सकते हैं। बेशक। और जहाँ भी आपको पता चलता है कोई जुलूस हो रहा है तो करें, उसमें हिस्सा लें। बिल्कुल। और जो जितने भी आपको जो गुड्स हैं लोगों को पता नहीं है, खास करके लॉरियल, स्टारबक्स की कॉफ़ी, मैकडॉनल्ड्स है, टेस्को, मॉरिसन्स, इतने बड़ी जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, ये जो है सब अपना जो है ना प्रॉफिट देते हैं इसराइल को। बिल्कुल। और उससे वो मिसाइल्स बम्स खरीद रहे हैं, मगर हमें नहीं पता। और हम जो है हमें चाहिए कि उनको बॉयकॉट कर दें। जितना हम बॉयकॉट करते हैं, हमारे अपनी दुकानें हैं उनसे शॉपिंग करें। बेशक। दूसरी शॉपिंग जैसे कि एलडी है, नेटो है, इन शॉपिंग नेटो हर बंदी होगी, मगर जो अपनी खास करके हमारी कम्युनिटी को भी फायदा होगा। और ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, ये जो है बस सब जो है ना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों को सोचना चाहिए। बच्चों को मैकडॉनल्ड्स लेकर जाते हैं, खाना खिलाते हैं, मगर ये जो है हमारे जो बहन भाई इसराइल बच्चे हैं, उनका हम खून और गोश्त खा रहे हैं। बिल्कुल। हर एक को अपनी जगह ये सोचना चाहिए कि जो हम ये इस तरह से हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको हिस्सा दे रहे हैं इसराइल को कि वो गोलियां खरीदें, मिसाइल खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा खून बहाएं। तो एक तरह से हर एक की अपनी जिम्मेदारी है इस वक्त कि वो असेसमेंट करे कि हमें क्या करना है, हमें किस जगह जाना है, या उनकी मदद करनी है या अपने आप को जो इनसे बचाना है। बिल्कुल। तो ये बॉयकॉट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और लेडीज़ जो हैं अक्सर वही शॉपिंग करती हैं, तो लेडीज़ को चाहिए कि उनको पता होना चाहिए। और वेबसाइट भी है www in minds, उसमें सब जो है वो ना आपको मिल जाएगी कि ना कौन सी जो जगह है, जो कंपनीज है जो सपोर्ट्स कर रही है ना, इसराइल को सपोर्ट कर रही है। तो हम अपनी मस्जिद में भी काफ़ी है ना 2 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैरिटी इवेंट्स, और आज रात को भी हमारा चांद रात का इवेंट है, तो उसमें भी बच्चियां भी हिस्सा ले रही हैं, लेडीज़ भी हिस्सा ले रही हैं। और 100% जो प्रॉफिट्स जो भी है ना अपनी तरफ से बेचारी लेकर भी आती हैं, और बेच का सारा जो भी पैसा है वो सब जा रहा है फ़लस्तीन, सीरिया, इराक। माशाअल्लाह। तो बस ना, तो हमारी चैरिटी तो शुरू होती है मामूली बीबी फातिमा के घर से। बेशक। देखो उनके रोजे, उन्होंने कैसे रोजे रखे थे, उनके तो बाहर सवाल ही आया, सब रोटियां दे दी उन्हें, बिल्कुल तो नमक से रोजा खोला। खनात पसंदी देखिए। तो हमें भी यही सीखना चाहिए कि बस हम इतना अपना पेट भरते हैं, और दूसरों का सोचना चाहिए। खास करके ईद आ रही है, हमारी चांद रात जैसे इबादत करनी चाहिए। हम लोग जो हैं बस गफलत में हैं, और हम शॉपिंग में वो सारी रात गुजार देते हैं, मेहंदी लगाने में गुजार देते हैं। और लेडीज़ को ये सोचना चाहिए कि इतनी फजूल खर्ची ना करें, महंगे महंगे कपड़े ना लें, और वो ही जो है बचत करके वो दे दें, इनकी इमदाद करें। बिल्कुल सही बात दे दें। और अब जो देखें रोज़ा भी रखना, ये भी इतना कितना है, लोगों को अभी पता चला कि रोजे का कितना फायदा है। रिसर्च को भी पता चला है कि वो बॉडी डिटॉक्सिनेट होती है, कैंसर से सेल्स वो जो है उस पे हमला होते हैं, वो अपने व्हाइट ब्लड सेल्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है कि बहुत कुछ बीमारियों में तो बल्कि वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स के आप जो है वो फाका करें, यानी आप जो है बिल्कुल वो कुछ। मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी सिस्टर की कहूंगी कि देखें, अपनी मदद आप के उसूलों के ऊपर हमें अपने मोमिनीन की, अपने मुस्लिम भाइयों की, अपने शिया भाइयों की, चाहे वो गजा हो, चाहे वो इराक हो, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में आप देख लें, जहाँ भी शियत है वहाँ जुल्म हो रहा है। हमें अपनी मदद आपके उसूलों पे जो है वो चलना है अब, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बड़े बड़े हमारे सो कॉल लीडर्स बैठे, इन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करनी है, अभी भी खामोश बैठे हैं। सबसे पहला काम जो है कि हमने अपनी कम्युनिटीज को एम्पावर करना है, हमने अपनी कम्युनिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमने फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अपने आप को ज्यादा जो है वो मोटिवेट करना है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि हमारा इन्फ्लुएंस हो। ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इनके हमारा कोई तो वो, जब हमारे यहाँ इस तरह के लोग होंगे जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, सोच बदलने की बात है कि हमने अपनी कम्युनिटी की सोच बदलनी है। सही बात है कि आप देखें, हर कोई जो है, जैसे बहन ने कहा कि हर कोई जो है वो एजरा में शॉपिंग कर रहा है, हर कोई मुख्तलिफ कंपनीज ऐसी शॉप्स जो कि एड कर रही हैं इजराइल को और उनके शैतानी कामों में उनके आगे आगे हैं।
तो उन चीजों के ऊपर हमें हिट वहां करना है जहां पे तकलीफ हो दुश्मन को, हमें वहां पे हिट करना है, क्योंकि देखिए जाहिर बात है सुपर पावर्स हैं ये दुनिया की, हमें वहां हिट करना है जहां पे इनको ज्यादा चोट लगे। अगर हम यूनाइट हो जाएं, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम लोग यूनाइटेड नहीं है। अगर सब मुसलमान कंपनीज इकट्ठी हो तो वो बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल, हमारे मुसलमान सोए हुए हैं, जगाने की और सोच को चेंज करने की है। बिल्कुल, बॉयकॉट करने की जरूरत है हमें उन कंपनीज को। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जाता है, कहाँ लगता है। ये तो नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि हम अपना पैसा भी जाया करें और वो जा भी ऐसी जगह रहा है हमारे लोगों को मार रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही कहा। कोका कोला कंपनी जो है, और मैंने मस्जिद वालों को भी कहा कि हमारे मस्जिद में लोगों को पता नहीं है, न्याज के तौर पर कोका कोला लेकर आते हैं जी। हम घर में भी नहीं पीते कब से, मगर यह है कि कोका कोला से बिग कंपनी, बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ इजराइल, तो उनके जो भी पैसा उधर जा रहा है जी, तो अगर हम सब करें वी कैन इंशाल्लाह ट्रिपल जी, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। वही वाली बात है, यूनाइटेड होकर अवेयरनेस के साथ में अगर करें तो हम भी उन सुपर पावर की जो है मुकाबले पे खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सही आपने आप कुछ बताना चाहेंगे सिस्टर कि हमारे मासूमीन किस तरह से ईद मनाते थे? देखिए, अगर हम ईद किस तरह हमें मनानी चाहिए जी, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें ईद मनानी किस तरह चाहिए। ईद है क्या? ईद का दिन क्या है? ईद का दिन खुशी का दिन है, लेकिन किस बात की खुशियां मना रहे हैं? क्या हमने ऐसा काम किया, कारनामा किया जिसकी कि हम खुशी मना रहे हैं? तो क्या है, ये कामयाबी का दिन है। असल में ईद का दिन मोमिन के लिए रिजल्ट का दिन है कि आपने जो 30 दिन इम्तिहान आपने दिया है अपने नफ्स को कंट्रोल करने का, उसमें आया कि आप कामयाब हुए कि नहीं हुए, आपके ईमान में जो है वो मजबूती आई कि नहीं आई। ठीक है। और ईद मासूमीन के कौल के मुताबिक ईद का दिन हर वो दिन जिसमें आपने खुदा की नाफरमानी न की हो, वो ईद का दिन है। सो 30 दिन तक हमने जो है वो खुदा की नाफरमानी नहीं की, और जब ईद आई तो फिर हमने सारे वो काम, जैसे आपने पहले अर्ज की कि वो सारे काम हमने किए कि जिसमें कि हम खुदा ना खास्ता जो है वो नाफरमानी कर रहे हैं खुदा की। तो हमें ऐसी चीजें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि हमें जो खुदा से दूर ना करे। ईद मासूमीन कैसे मनाते थे? देखिए, हमने जब मासूमीन की सीरतें पे नजर डाली तो देखिए मासूमीन क्या करते थे। मासूमीन का ज्यादातर टाइम तो इबादत में गुजरता था, राइट। उसके बाद आप देखें खल्क़ खुदा की मदद करना, सुभान अल्लाह। ज्यादातर हमारे आइमा ने यतीमों के साथ ईद गुजारी है। वो बाहर जाकर उनके घरों में जाकर उनके काम काज किया करते थे, उनके किफालत किया करते थे। इस तरह उन्होंने ईद गुजारी है। अब यहाँ पे हमारे गजा में, इराक में, सीरिया में हमारे भाई बहन मर रहे हैं और हम यहाँ पे जो है वो इसराफे भेजा कर रहे हैं। यानी कि हम इस कदर शॉपिंग कर रहे हैं, इस कदर अपने डे टू डे लाइफ में मसरूफ है कि हमें उनका ख्याल ही नहीं। तो हमें उन यतीमों का ख्याल होना चाहिए, हमें उन मासूमों का, मजलूमों का ख्याल होना चाहिए अपने ईद करते वक्त कि हम ये पैसा जो हम कहीं और स्पेंड कर रहे हैं ये हम उनको भेजें। ठीक है। और दूसरे ये कि चांद रात का मकसद क्या है? चांद रात फिर वही कि फजीलत वाली रातों में से एक रात है, इस रात की बिल्कुल इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा फजीलत है चांद रात की, और इसमें मखसूस अमाल है जैसे कि आपने पहले जिक्र किया। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाते हैं। रमजान के 30 दिन नफ्स की ट्रेनिंग, और ईद के दिन हम उसको खुला छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है अब तो तुम खुले हो, आजाद हो, जो भी करो। शैतान भी जंजीरों से जो है उस दिन आजाद हो जाता है। साफ नजर आ रहा होता है इस वक्त कि शैतान आजाद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम दूसरे रुख से देखते हैं इसको तो देखिए, ईद की नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ताकीद है। बिल्कुल। क्यों? इज्तिमाई तौर पे जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, ईद के बाद गले मिलते हैं, अपने मोमिनीन का एक दूसरे हाल अहवाल पूछते हैं, ये इसकी इस्लाम में बहुत अहमियत है कि हमें चाहिए कि हम लोगों की मिजाज पुरसी करें, हम जाएं उनको पूछें, उनके हाल अहवाल पूछें, किसी को कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है। देखें हम कि कैसे हमारे और मोमिन भाई जो है वो किसी तकलीफ में तो नहीं है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। ये है ईद का असल मकसद, किसी को खुशी देना। इतने हैं अदारे जैसे कि होम्स हैं, बूढ़ों के हैं जिनका कोई नहीं है। बिल्कुल। और हमें चाहिए कि हम देखें कि विजिट करें लोगों को, उनको हम थोड़े से जाकर तोहफे तवाफ दे आए, और कितनी खुशी होगी उन लोगों को। यतीम खाने भी हैं, तो ये होम्स हैं, बच्चों के भी हैं। तो हमें चाहिए कि देखना चाहिए अपनी फैमिली के अलावा कि वो लोग भी हैं जो मुस्तहिक हैं, ज्यादा नीडी हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया।
तो इसी के साथ नाज़रीन अब हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है फ़वाइद कुरान। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत 3 चीज़ें खुदा की बारगाह में शिकायत करेंगी। नंबर 1, गैर आबाद मस्जिद जिसमें कोई नमाजी नमाज नहीं पढ़ता था। नंबर 2, वो आलिम जो जाहिलों के दरमियान हो और वो उससे दीनी मसाइल दरियाफ्त ना करते हों। नंबर 3, वो घर जिसमें कुरान रखा हुआ हो लेकिन उस पर गर्द जमी हुई हो और उसमें कोई तिलावत करने वाला नहीं हो। तो खुदा बस हमको तौफीक अता फरमाए इस जो है कौल पर अमल करने की, कि हमारे ऐसे आमाल हों कि हमसे ये तीनों चीज़ें जो है शिकायत ना कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी सिस्टर के पास चलती हूँ और चलें उनसे पूछते हैं कि आज वो कौन सी सूरह लेकर आई हैं और किस सूरह की तफसीर हमें बयान करेंगी। जी सिस्टर। जी शुक्रिया सदफ। अल्लाह ताला की इस मौजज़ाती और रहती दुनिया तक कायम रहने वाली इस अजीम शान किताब कुरान पाक की जो अजीम सूरह आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बनने वाली है वो सूरह वाक़िया है माशाअल्लाह। तो ये सूरह जो है मक्की है, नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 46 है और तरतीब के एतबार से इसका नंबर 56 है और इसमें 96 आते हैं और 3 रुकू हैं। सूरह वाक़िया यानी वो वाक़िया जिसको क़यामत से मंसूब किया जाता है, इस सूरह में इसका ज़िक्र है। जिस तरह इस सूरह से पहले वाली सूरह सूरह रहमान दिलों को दहला देती है कि दुनिया की हकीकत और खुदा की शान और मर्तबे को बड़े इस्तदलाल के साथ इसमें बयान किया गया है सूरह रहमान में, बिल्कुल इसी तरह सूरह वाक़िया में भी खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर ने क़यामत का हाल और फिर लोगों का 3 ग्रोहों में बँट जाना और फिर उनके साथ उनके अमाल के मुताबिक सलूक होना, इसका ज़िक्र जो है बड़े मुफस्सल तरीक़े से बयान किया गया है। सुभान अल्लाह। तो इस क़यामत का ज़िक्र है सूरह में जो कि हतमी है, यकीनी है, ताकि इंसान गफलत की नींद से जाग जाए। इस दुनिया में रहते हुए यहाँ के आराम और आसाइश की आदत होते हुए इंसान ये भूल जाता है कि एक दिन जज़ा और सज़ा का भी है। ये वो दिन होगा जब सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, यानी माँ अपने बच्चे को नहीं देखेगी, बच्चे अपने माँ को नहीं देखेंगे, ना दोस्त होंगे, ना रिश्तेदार होंगे, ना माल, ना दौलत, कोई भी ज़रिया, सिर्फ़ और सिर्फ अमाल होंगे जो खुदा के नज़दीक उसको मुक़र्रब या उसको इज़्ज़त बख्शेंगे। इसलिए मासूमीन का कौल है कि सूरह वाक़िया की तिलावत इंसान को गफलत की बीमारी से दूर करती है। सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर देखें कि गफलत दूर हो जाए और आखिरत पर हर वक्त नज़र रहे तो ये इंसान को अपने आप को गुनाहों से दूर करने का जो है वजह बनती है। हर बुराई, हर गुनाह को करने से पहले इंसान ये सोचता है कि एक न एक दिन उसको क़यामत में ये इसका जवाब देना है और ये गुनाह उसको अज़ाब इलाही में मुब्तला कर सकता है। तो ये एहसास उसके गुनाहों से जो है वो दूर करता जाएगा। मगर शर्त यही है कि जब उस सूरह की आप तलावत करें, उसके पूरे मायने उस पर जो है आप तदब्बुर करें और फिर उस मायनों को जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ अमली तौर पर, तभी इस सूरह का जो है आप हक़ अदा कर सकते हैं और सही मायनों में आप इसकी फजीलत से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी फजीलत के बारे में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का उनका फरमान है कि जो शख्स हर रात इसकी तलावत करेगा सोने से पहले, उसका चेहरा रोज़े क़यामत अल्लाह के दरबार में 14वीं के चांद के मिसल रोशन होगा, पुरनूर होगा। और इमाम जाफ़र सादिक़ अल्लाहुम्मा उनसे मनक़ूल है कि जो शख्स हर जुमे की शब सूरह वाक़िया की तलावत करेगा, अल्लाह ताला उस पर रहमतों की बारिश फरमाएगा और उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा। सुभान अल्लाह। और रसूल अकरम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूरह की हर रोज़ तिलावत करे उसे कभी भी जो है गुर्बत का सामना नहीं करने पड़ेगा, उस मुश्किलात में उसका जो है कभी सामना नहीं होगा, ना ही वो कभी किसी का मोहताज होगा सिवाय अल्लाह के, और दुनिया के तमाम मसाइब, तमाम आफात से वो महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। इसी से एक रवायत मनकूल है कि खलीफा सौम उस्मान बिन अफ़ान अब्दुल्ला इब्ने मसूद की इयादत के लिए गए जो बेहद अलील थे। यहाँ पर मैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद का तारुफ़ करा दूँ कि आप बहुत बड़े सहाबी रसूल थे और जिन्होंने 70 कुरानी आयात को रसूलुल्लाह से बराह रास्त बग़ैर किसी वास्ते के ख़ुद सुना था और फिर उसके बाद उसको तहरीर फरमाया था। और आप उन 7 अशख़ास में थे जिनके लिए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि
उन 7 अशख़ास की वजह से जो है अल्लाह की रहमतें और करामतें जो है दुनिया में नाजिल होती हैं, सुभान अल्लाह। जिनमें एक हज़रत सलमान फ़ारसी थे, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी थे, हज़रत अम्मार यासिर थे, मक़दाद थे, मोहम्मद बिन हज़ीफ़ा थे और छठे इब्ने मसूद थे और आखिरी ख़ुद मौलाए अली करमल्लाहु वजह थे। सुभान अल्लाह। तो जब आप बिस्तर मर्ग पर थे तो उस्मान बिन अफ़ान आपके इयादत को आए, पूछा कि आपकी कोई हाजत है? तो इब्ने मसूद ने कहा कि मुझे परवरदिगार की बस रहमत दरकार है, अगर परवरदिगार की रहमत मुझे हासिल हो जाए तो मुझे किसी चीज़ की हाजत नहीं है, मुझे सब कुछ हासिल हो गया। फिर आपसे पूछा उन्होंने कि आपको कुछ बख्शिश चाहिए? तो आपने कहा जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी बख्शिश की उस वक्त तो बंदिश थी, अब जब कि मैं मरने वाला हूँ मुझे इस बख्शिश की क्या ज़रूरत है। फिर आपसे उन्होंने पूछा कि आप चाहते हैं तो आपके बाद आपकी औलाद को ये बख्शिश जो है अता कर दी जाए? तो आपने फरमाया कि मेरी औलाद किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि मुझे सूरह वाक़या की तालीम रसूल अकरम ने दी है और यही तालीम मैंने अपने बच्चों को दी है। वो हर रोज़ सूरह वाक़या की तिलावत करते हैं और वो अल्लाह की तरफ से किसी के भी मोहताज नहीं है सिवाय उसकी ज़ात के। तो ये इस सूरह की जो है फजीलत है। और इसी बारे में इमाम जाफ़र सादिक का फरमान है कि ये सूरह जो पाबंदी से हर रोज़ तलावत करेगा और बाकायदा इसके मायने और मतालिब पे गौर करेगा, उस शख्स को मरने के बाद अमीरुल मोमिनीन के दोस्तों में शुमार किया जाएगा। सोचें कि कौन है जो नहीं चाहता कि मौला के शियों में और उनके दोस्तों में शुमार हो। तो ये फजीलत है इस सूरह की और इसकी तिलावत की। इसकी तफसीर कुछ इस तरह से है कि इसकी पहली आयत जो है वो क़यामत के वाक़े होने की ख़बर देती है कि जो यकीनी है होकर रहेगी, और क़यामत के दिन ये कैफियत होगी कि ज़मीन पर ज़लज़ला आएगा और पहाड़ जो है वो टूट कर रेज़ा रेज़ा होकर उड़ने लगेंगे। इसके बाद तमाम उम्मत के लोग जो हैं वो 3 गिरोहों में बँट जाएंगे। दाएं हाथ में नामा माल लेने वाले यानी नेक लोग, मुत्तकी परहेज़गार लोग, बाएं हाथ में नामा माल वाले यानी बुरे लोग, गुनाहगार लोग, और तीसरा वो गिरोह होगा जो खुदा के मुक़र्रबीन में से होगा, साक़ून में से होगा, आगे बढ़ जाने वाला होगा, क्योंकि अल्लाह चाहेगा कि वो उनको अपने करीब कर ले, मुक़र्रबीन में शामिल कर ले। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले ये होंगे जिनसे ना कोई हिसाब किताब होगा, ना ही किसी किस्म का कोई सवाल जवाब होगा। और कौन है वो लोग जो साक़ून होंगे और जो मुक़र्रबीन होंगे? इसके बारे में इब्ने अब्बास से मनक़ूल है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो विलायत अली के मानने वाले होंगे, जिनको दुनिया की चकाचौंध और आसाइशों ने फ़रेब ना दिया होगा, जो गाफिल ना होंगे, जो रोज़े आखिरत पे यकीन रखते होंगे, और फिर जब वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे तो उनकी पजीराई जो है ऐसी शराब से की जाएगी जिसके पीने से ना सर में दर्द होगा ना वो मदहोश होंगे। और क्यों ना हो इस तरह से कि जब पिलाने वाला साक़ी कौसर हो, सुभान अल्लाह, तो हर पीने वाले को जो है इश्क़ अली के नशे में ही चूर होना है। और ये नशा तो हर शराब से ज़्यादा तेज़ है, हर शराब से ज़्यादा सख्त है। फिर उन लोगों पर अर्श खुदा का जो है वो साया होगा और उनका कलाम सलाम ही सलाम होगा। तो ये वो हैं जो साक़ून होंगे। मगर वो लोग जिनके नाम अमाल इनके बाएं हाथ में दिया जाएगी, यानी पीछे रहने वाले असहाब शमाल, जो गुनाहगार थे, मुशरिकीन थे, रोज़ क़यामत के मुनकर थे, जो हालत गफलत में थे, उनका हाल यूँ होगा कि उनको उस आग में धकेला जाएगा जिसका नाम हमीम है, सियाह आग कि जिसके शरारे पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुँचेंगे। उनको वहाँ पर फेंका जाएगा। कुछ तफासिर में ये है कि हमीम से मुराद ऐसी प्यास है कि जो कभी नहीं बुझी जाएगी, और वहाँ पर जब उनको पीने के लिए पानी दिया जाएगा तो वो गर्म खौलता हुआ पानी होगा। सांप, बिच्छुओं और तमाम हशरातुल अर्ज़ के मोज़ी जानवर उनको अज़ियत देंगे। खुदा का अज़ाब जो है उन पर जारी रहेगा। आगे की आयतों में अल्लाह ताला ने बड़े इस्तदलाल के साथ अपने खालिक और मालिक होने का जो है ज़िक्र फरमाया है कि जिस तरह एक बच्चा माँ के पेट में परवरिश पाता है और अल्लाह के हुक्म से वो खल्क़ होता है, बिल्कुल इसी तरह से वो कुदरत रखता है कि दोबारा भी तमाम उम्मत को जो है खल्क़ करे, यानी क़यामत के दिन सब जो हैं दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे बहुक्म इलाही से और उसके दरबार में हाजिर होंगे।
फिर फरमाया कि कुरान वो कलाम इलाही है जिससे सिर्फ वही लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं जो कि पाकीज़ा नफ्स के मालिक हैं। सुभान अल्लाह। यानी जो तहारत और पाकीज़गी के उस मकाम पर हैं कि कुरान के फ़ायदे उन पर रोज़े अव्वल की तरह आश्कार हों और उनसे वो दुनियावी और अब्दी दोनों तरह से मुस्तफ़ीद हों। इसके दो मायने हैं, एक तो ये कि बग़ैर गुस्ल और बग़ैर वज़ू के आप कुरान को हाथ नहीं लगा सकते, और दूसरे जो बातनी इसका मायने है वो यही है कि उन कुरान को सिर्फ वही लोग जो है छू सकते हैं या उससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो ख़ुद जिनके नफ्स जो है वो ताहिर होंगे, मुताहिर होंगे, और ताकि उन तक पहुँचने के लिए अल्लाह की बरकतें और रहमतें उन पर नाजिल हों। तो ये जो शर्त है ये दोनों के लिए, कुरान साकित के लिए भी है और कुरान नातिक़ के लिए भी, कि अहले बैत तक कोई नहीं पहुंच सकता जब तक कि उनके नफ्स पाक ना हो, जब तक उनके दिल उनकी मोहब्बत से मामूर ना हो, उस वक्त तक वो अहले बैत की जो है फजलियत और उनकी जो आला अक़दार है उनको नहीं समझ सकता है। इसके बाद आखिर की आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत एक हकीकत है, सबको आनी है, आज तक कोई भी इससे जो है बच नहीं सका है। जी बहुत और यहाँ पर इसी के साथ हमारे वक्फे का टाइम हो गया, मैं आपसे बहुत माजरत खा हूँ। तो इसी के साथ अब हम वक्फे पे जाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।